सबसे पहले ये बताइए कि समान नागरिक कानून बनना चाहिए। देखिए, समान नागरिक कानून बनाने का क्या उद्देश्य है, हमारी बात ये समझ में नहीं आती। तो आ गई पब्लिक। ये चच्चा को तो ये बात समझ में आएगी नहीं, इन्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ये बात हमें समझने की जरूरत है, आखिर ये कानून बनना क्यों चाहिए। तो देखिए, हैं कितने हैं कितने बच्चे आपके? मेरे तो अभी हैं, मैं गिनती बताऊंगा, आप डर जाओगे, बंद कर दोगे। अरे बता ही दो फिर। मोदी सब डर जाएंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? बताना नहीं है, ओपिन निकलनी है बात। बता दो। ओपिन निकलनी है। इंडिया सबसे वर्ल्ड में सबसे आगे हो गया पॉपुलेशन में, हम और आगे लेके जाएंगे। मतलब ऐसा रिकॉर्ड तोड़ देंगे वर्ल्ड का, पूरी जगह अपना होगा कब्जा। तो सुना आप लोगों ने, अभी रुको आगे और सुनो। आप हिंदू केशव नाम। जो भी आप मतलब जो भी आप चलोगे, आप अकॉर्डिंग टू गीता या बाइबल चलोगे ना, संविधान वही ना, जो पूजा पद्धति तक ठीक जो भी हम चलेंगे ना, हम अकॉर्डिंग टू जो हमारा कुरान कहेगा ना, संविधान कहेगा। हाँ, संविधान कहेगा ना, पहले कुरान है। तो ये ऐसा नहीं है ना, लोकतांत्रिक देश में पहले संविधान आता है। पहले कुरान है जो हमारे कुरान। लेकिन संविधान में सबसे ऊपर संविधान आता है, उसके बाद में रिलीजन आता है। ना, पहले हमारे में पहले रिलीजन आता है, उसके बाद अपना। ये भोसड़ी वाले सिर्फ अपने कुरान के हिसाब से चलेंगे, चाहे आप कितना भी चेंज करने की कोशिश कर लो, इनको नहीं आने वाली समझ में। अभी आगे और सुनो। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी मुस्लिम पिछड़े लोगों को अपने साथ लाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये सामान्य नागरिक कानून बनाने की बात करते हैं। तो ये एक ही आदमी दो कश्तियों में सवार कैसे होगा? ये चच्चा कोई मामूली चच्चा नहीं है, बहुत खतरनाक चच्चा है। ये बोल रहा है कि दो कश्ती में कैसे सवार होंगे, लेकिन खुद ने दो बीवियां पाल के रखी हैं। सुनो आगे। आपने क्या सोचा, अपना मामला बताइए। अपना मामला बताइए। मैं दो शादी क्यों किया? मैंने तो दो शादियां अगर करी हैं तो मेरा दिल था, मेरी मर्जी थी। नहीं हो सकता हिंदू मुस्लिम दोनों पर लागू है। हमारा ईमान, हमारा कुरान है, हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, हमारे रूल्स अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं, एक दूसरे के फॉलो कैसे कर देंगे? नहीं। हाँ, तुम्हारे रूल्स तो बहुत अच्छी सिखाते हैं ना, देखो इनके रूल्स में क्या क्या बताया जाता है। मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा है, मैं वजह बता देता हूं। मैं पहले दावत का काम करता था, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक MBBS का फैन था, लोगों को इस्लाम की दावत देता था और इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला किया, उसको पढ़ा, तो कई सारी चीजें मेरे सामने ऐसी नजर आई जो मुझे इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ नजर आई। इस्लाम जो है वो लोगों को दो कैटेगरी में बांधता है, एक ईमान वाला यानी मुस्लिम, और दूसरा काफिर। काफिरों के लिए इस्लाम कहता है कि ये अनक्लीन है, इम्प्योर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। मैंने पहले वाले सेगमेंट में इसका हवाला दे दिया है। इसी वजह से छोड़ा कि मेरे को इसमें इंसानियत नजर नहीं आई। दूसरे मजहबों के लिए इसमें हेट भरा पड़ा है, दूसरे लोगों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कहता है कि जो अनबिलीवर्स है उनके साथ जाके आप लड़ाई करो जब तक कि वो या तो इस्लाम ना कबूल कर ले या तो जिजिया ना दे। तो ये सब चीजें, फिर उसके बाद इस्लाम में सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है। सुनो तुम लोगों ने, अभी रुको और आगे भी सुनो। मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं, उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इवन उसके लिए कोई माफी नहीं। अगर एक मिनट के लिए फर्ज कर लिया जाए कि अगर वो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे, किसी बच्ची का, तो भी माफ कर सकता है। कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफी नहीं है। अल्लाह साहब कहता है कि मैं सब गुनाहों को माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए कि आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप। क्या संविधान में कुछ कमी रह गई थी जो ये नए कानून लाने पड़ रहे हैं सरकार को? क्या कुछ संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर से कमी रह गई थी? सबसे पहले इस भोसड़ी वाले के ओवर एक्टिंग के 10 रुपए काटो, और फिर बाद में इससे बोलो कि होमवर्क करके आए और वो संविधान की किताब पढ़कर आए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में 3 और बातें आज आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, न कि दारुल इस्लाम मानते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया था कि भारत के मुसलमान कभी भी अपने देश के लिए ईमानदार साबित नहीं होंगे। इस पुस्तक के पेज नंबर 337 पर वो लिखते हैं कि इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। दूसरे शब्दों में वो आगे लिख रहे हैं,
इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को, भारत को, अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपने निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता। तो सुने चच्चा, उस संविधान में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा तो बहुत कुछ है, ये तो बस छोटी सी झलक है। और तुम्हारे संविधान में और क्या लिखा है तुम ये सुनो। मारते हुए जय श्री राम बोला गया है। जय श्री राम पर रोक लगनी चाहिए इस देश में। इस देश में जय श्री राम बोलने का अधिकार अब किसी को नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, अपराध करने से पहले कई बार अल्लाह अकबर बोला गया है, सर तन से जुदा बोला गया है, तो फिर वो भी गलत होगा? यह संविधान से चलेगा देश। अब आप हमें इस देश में अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा भी नहीं बोलने देंगे, सेकुलरिज्म का कत्ल कर देंगे। जय श्री राम पर बस रोक लगनी चाहिए। सेकुलर मुल्क है, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, कत्ल करने से पहले, बम फेंकने से पहले, पत्थर चलाने से पहले, सर तन से जुदा, ये सब की इजाजत हमें यही संविधान देता है। लेकिन जय श्री राम पर इस देश में रोक लगनी चाहिए। जुदाई करते वक्त, शॉट लगाते वक्त, तब भी तुम बोलोगे अल्लाह अकबर, फिर धीरे से आवाज भी आती है या अल्लाह। महिलाओं को अधिकार सबसे ज्यादा दिया ही इस्लाम ने है। महिलाओं से इस्लाम में पैर नहीं छुआए जाते। इसलिए नहीं छुआते क्योंकि पैर छूने के लिए झुकना पड़ता है, और जब औरतें झुकती है तो पीछे से बकरा चढ़ जाता है। बीवी का दूध पीते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा गए, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किसलिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या कह सकते? देखा कितनी इज्जत दी जाती है। अभी आगे और सुनो। नहीं, जो शोहर उसको मारता पीटता है, ये अत्याचार कहाँ? ये तो उनको हक दिलाने वाली बात है। हमारे लिए जो सब कुछ है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से कहा वो हदीस, जो आपने किया वो सुन्नत, और जो आपके ऊपर आया वो कुरान, इन तीनों चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, देख रहे हैं हम लोग। घर में ही खेला खोदी मचाते रहते हो। इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है। ये सब गैर महरम है तुम्हारे लिए। ये सारे काम कुत्ते बिल्ली और जानवर ही करते हैं। मुंह बोले भाई बहन से निकाह करना जायज है? अब देखिए, हाँ, उनसे निकाह जायज हो सकता तो है। भाई का और बहन का रिश्ता कैसे हुआ अगर निकाह जायज हाँ, तो सुनिए, देखिए, निकाह एक अलग चीज है और मुंह बोले रिश्ते एक अलग चीज नहीं, अगर मेरा कोई मुंह बोला भाई है तो हाँ, उससे निकाह कैसे कर सकती अगर वो निकाह ना करे तो कोई जबरदस्ती, वही तो मैंने कहा, ला इकराहा फिद्दीन, क्या होता है सर? रिश्ते अलग अलग होते हैं ना। मुंह भाई भाई है, पिता पिता है, बेटा बेटा है, बेटा बेटा बहन बहन है। तो ऐसे में अगर कोई मुंह बोला भाई एक बार बना लिया मैंने, तो उससे निकाह कैसे कर सकती हूँ? अगर आपका दिल नहीं चाहता है, ला अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि मैं अपने मुंह बोले भाई से शादी कर लूं, हाँ, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो फिर वो भाई कहाँ रहा? वो तो बहन चोद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए। उनके हजूर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, उनके शादी कर लो। शादी करने के बाद वो आए दोबारा, उनके साहब अब भी परेशान हूँ, उनके फिर शादी कर लो। तुम परेशान हो तो बहन चोद तुम जाके शादी कर लो। तीसरी शादी करने के बाद आए तो उन्होंने क्या, आज मैं खुशहाल हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास बहुत माल दौलत है। पता नहीं अंबानी या अडानी की कितनी बीवियां होंगी, और कितने बार परेशान होकर उनने शादी करी होगी, तब जाके उनको माल दौलत मिल रही है। आपको मालूम है हलाला? आपको भी नहीं मालूम? मालूम है हमें। क्या मालूम है? आप बताएं। हलाला हलाला कुछ नहीं है। हलाला सिर्फ ये है, एक जो पुराना शौहर था और वो अपनी बीवी को बहुत चाहता है, किसी वजह से उसने गुस्से में आकर तलाक 3 बार बोल दिया, अब उससे चली गया, वो उसको वापस लाना चाहता है, तो उसके लिए पनिश है, अब वो दूसरे के साथ शादी करेगी। बहन चोद, गजब का रूल रेगुलेशन बना के रखी है तुम्हारे कुरान ने तो। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दें? ये इसके दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला जी
मतलब तुम समझ लो उस लड़की के साथ कितने बार क्या क्या हुआ होगा। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने बच्चे फिक्स कर दिए जाएं कि इतने बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करेगा कोई। अल्लाह ने दे दिए बच्चे तो कैसे करेंगे, फिर फांसी देंगे क्या उनको? अगर अल्लाह ने और ज्यादा बच्चे दे दिए तो फांसी थोड़ी देंगे। इनका अल्लाह तो बचपन की परियों की तरह हो गया है जो पेट में आके बच्चा डाल के चला जाता है। चलो परियों को तो छोड़ो, ये आखिर बच्चे कैसा पैदा करते हैं। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब अपनी किताब, उसकी किताब में जो उसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो हम लोग डेली खेती करते हैं और एक खेत के ऊपर पता नहीं कितने हल चला के चले जाते हैं। इस कानून के आप खिलाफ है? खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। कुछ भी नहीं मानेंगे, दीन के खिलाफ कुछ भी नहीं मानेंगे, जो दीन में जायज होगा उसे मान लेंगे। अरे तो हम तुमसे पूछ भी नहीं रहे हैं कि तुम इस कानून को मानो या ना मानो, बस हम तो चाह रहे हैं कि हमें यह कानून लागू कराना है। लास्ट में एक छोटी सी झलक और, कि पूरी दुनिया के मुकाबले में अगर औरत नाम की चीज को इज्जत और अजमत से नवाजा है तो सिर्फ वो मजहब इस्लाम है। अच्छा not bad। नारी का सम्मान हिंदू से ज्यादा कहीं भी है क्या? किसी मुसलमान लड़की को बोलना कि बेटा हिंदुओं में राम है तो सीता है, कृष्ण है, रुक्मणी है, भगवान शिव शंकर है, पार्वती है, विष्णु जी है, लक्ष्मी है, किसी मियाँ से पूछो तेरे यहाँ अल्लाह है, अल्ली है क्या? नहीं।